चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 2 हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पुराने जमाने में इसका नाम होता था F9। पहला टॉपिक हमारा चल रहा है जनाब वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलिए कल की क्लास को जरा हम रिकैप करते हैं। हम लोग रिकैप करते हैं। सर हम लोगों ने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैक। होता क्या है? होता क्या है? हमने बोला था जनाब कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ती है, कंपनी को कैपिटल की जरूरत होती है। फाइनेंस के अंदर कैपिटल कहा जाता है फाइनेंस को। कहां से आपने पैसा अरेंज किया? हमने बोला जनाब हमने जो फाइनेंस अरेंज किया वो 3 जरिए से अरेंज किया। कौन कौन से जरिए से जनाब? कौन कौन से सोर्स से जनाब? हमने 3 जरिए से फाइनेंस अरेंज किया। एक हमारे पास जनाब इक्विटी शेयर इशू करके लिया मालिकों से, दूसरा जनाब हमने बैंक से लोन लिया, या हमने पब्लिक से डिबेंचर इशू करके पैसे लिए, या मैंने लोन नोट इशू करके लिए, या मैंने बॉन्ड इशू करके लिए, बोले तो उधार लिया। तीसरा मेरे पास क्या था जनाब? प्रेफरेंस शेयर, मतलब शेयर इशू करके लिया लेकिन मैंने उनको वोटिंग पावर नहीं दिए, मैंने उनकी डिविडेंड की परसेंटेज फिक्स कर दी, जिसको तुम लोग क्या बोलते थे? प्रेफरेंस शेयर। फ्री में पैसे नहीं मिला, इसकी एक कॉस्ट है। सर इक्विटी शेयर इशू करके जो पैसे लिए जाते हैं वो मेरे पास, शेयर इशू करके जो मेरे पास पैसा आता है, उन्होंने फ्री में पैसे नहीं दिया, वो मुझसे डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनका रिटर्न मेरी कॉस्ट। इसको हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी। एक सेकंड बस। सही जी जनाब, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। दूसरा हमने बोला अगर तो मैंने बैंक से लोन लिया या मैंने डिबेंचर इशू करके पब्लिक से पैसे लिए, वो लोग मुझसे क्या रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं जनाब? वो मुझसे रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंटरेस्ट, उनका रिटर्न मेरी क्या है? कॉस्ट। तीसरा प्रेफरेंस शेयर से मैंने पैसे लिए, मैंने उनको शेयर इशू करके पैसे लिए, वो मुझसे डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मेरी क्या कॉस्ट, जिसको मैं क्या कहता हूं? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सर इसको एवरेज कर लिया जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम क्या बोलेंगे? WACC, वैक। एग्री करते हैं? हम लोगों ने बोला था सर वैक कैलकुलेट करने के लिए हमें 6 चीजों का पता होना जरूरी है। सर किस किस का? कॉस्ट ऑफ इक्विटी का। किस किस का? कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर डेट। आफ्टर डेट क्या होता है मुझको नहीं पता, बताएंगे हम लोग। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, उसके बाद जनाब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट और मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हमें 6 चीजों का पता होना जरूरी है। हमने कल डिस्कस कर लिया था कि सर यहां पे हम लोग क्या ले रहे होते हैं? मार्केट वैल्यू। क्यों? आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे, वो आपसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है, ये बात। एग्रीड? हम बुक वैल्यू क्यों नहीं लेते, मार्केट वैल्यू क्यों लेते? हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ऐसा चले जी। फिर हम लोगों ने लास्ट टाइम जाते जाते एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि अगर तो शेयर्स की प्राइस के अंदर कम डिविडेंड है तो क्या होगा, एक्स डिविडेंड है तो क्या होगा। हम लोग हमेशा शेयर की असल कीमत लेते हैं। असल कीमत क्या होती है मेरे पास? एक्स डिविडेंड वाली, जिसमें डिविडेंड का इंपैक्ट एक्सक्लूड किया जाएगा। चलें सर एक सवाल हम लोग करेंगे। मैंने आप लोग को एक अदद कल हैंडआउट दिया था, उसी का एक सवाल करेंगे, फिर हम एक छोटे से नए कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। चलेंगे मेरे हैंडआउट। यस, चलें जनाब। क्वेश्चन नंबर 3। चले सर क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने चले। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या फरमा रहे हैं?
सर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या फरमा रहे हैं? रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बैक। सवाल पढ़ रहा हूं मैं। सी लिमिटेड हैज अ फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एट 30 जून 2021। शेयर कैपिटल है मेरे पास जनाब, कितने शेयर मैंने इशू किए हुए? 75,000। रिटेन अर्निंग कितनी है मेरे पास? 45,000 रुपए की। प्रेफरेंस शेयर मेरे पास कितने? $200,000 के। एक प्रेफरेंस शेयर कितने का? $10 का। लॉन्ग टर्म लोन नोट मतलब डिबेंचर मैंने इशू किए हुए 1800 डिबेंचर, उसकी पार वैल्यू कितनी है? $50, यानी कि $90,000। डॉलर में पढ़ो मैं सारा। शेयर होल्डर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जी सर मुझको डाटा आ गया। शेयर होल्डर मुझसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 16.5%। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझसे? 12.5%। डेट होल्डर मुझसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 9%। करंट मार्केट प्राइस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर कम डिविडेंड, कम को अंडरलाइन करें, कम को। हमें कम नहीं चाहिए होता है, हमें क्या चाहिए होता है? एक्स। असल शेयर प्राइस की कीमत कितनी है? असल शेयर प्राइस की कीमत कितनी है? आगे सर प्रेफरेंस शेयर कितने का मार्केट में जनाब? 12 रुपए का। करंट मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर की असल प्राइस कितनी है मेरे पास? 58। कंपनी अनाउंस डिविडेंड, कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है कितना जनाब? हाँ ₹3 पर शेयर। चलिए सर मुझे मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अर्निंग्स कैलकुलेट करता हूं सर। अर्निंग्स मार्केट वैल्यू ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करते हैं। कितने शेयर्स हैं जनाब? 75,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ऑर्डिनरी शेयर कितने का मेरे पास? मार्केट प्राइस कितनी है? 22, लेकिन 22 के अंदर मेरे पास डिविडेंड शामिल है, मुझको डिविडेंड को हटाना पड़ेगा। डिविडेंड इसके अंदर कितना है? 3 रुपए का। तो जनाब इसकी असल कीमत है कितनी? सर इसकी असल कीमत है कितनी? 19। एग्री करते हो? इसकी असल कीमत है सर 19। मल्टीप्लाई करें जरा, कितना? 19 मल्टीप्लाई बाय 75,000, मल्टीप्लाई बाय 75,000 कितना हो गया? 1425,000 डॉलर्स। डन। आगे जी सर मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर, मेरे पास डिबेंचर की फेस वैल्यू, मेरे पास डिबेंचर हैं कितने टोटल? मेरे पास डिबेंचर टोटल हैं कितने? 1800। और एक डिबेंचर कितने का मार्केट में ट्रेड हो रहा है? 58 का। कितना हो गया जनाब? 104400। नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर, मेरे पास नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर है कितने? सर कैलकुलेट करने पड़ेंगे। कितने डॉलर्स के? 200,000। फेस वैल्यू कितनी है इसकी जनाब? 10। कितना हो गया? 20,000 प्रेफरेंस शेयर मल्टीप्लाई बाय 12 कितना जनाब? 2,40,000। मानते? चले सर आराम से बैक कैलकुलेट होगा, सर आराम से बैक कैलकुलेट होगा। बैक कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर मल्टीप्लाई बाय प्रेफरेंस शेयर डिवाइडेड बाय E प्लस D प्लस प्रेफरेंस शेयर। चलिए सर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी मेरे पास कितनी है जनाब? 16.5% मल्टीप्लाई बाय E कितना है मेरे पास? 1425,000 प्लस कॉस्ट ऑफ डेट KD कितना है मेरे पास? 9% मल्टीप्लाई बाय D कितना है मेरे पास? 104400 प्लस प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना है मेरे पास? 12.5% मल्टीप्लाई बाय
प्रेफरेंस शेयर कितने हैं मेरे पास 240,000। डिवाइड कर देंगे जनाब, ई कितना है मेरे पास 1425,000 प्लस 104400 प्लस 240। चले सर बैक कितना 15.51%। डन हो गया जनाब, डन हो गया। सर हम लोगों ने कल सीखा था कि मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के 4 तरीके थे। एक स्टॉक मार्केट, यानी कि शेयर प्राइस, मार्केट में शेयर कितने का ट्रेड हो रहा है। सर ये मुझको पता चल रहा है कितने का ट्रेड हो रहा है 22 का, इसके अंदर डिविडेंड शामिल है, वो हटाओगे तो कितने का हो जाएगा सर 19 रुपए का। ये मार्केट में ट्रेड हो रहा है। हमने बोला सर दूसरा मेथड हमारे पास कौन सा था, मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू। चले सर उसकी हेडिंग बना लें, मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू की, उसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चले सर हम लोगों ने क्या सीखा था लास्ट टाइम, हम लोगों ने बोला था जनाब आप लोग के पास चार्ट बना हुआ है, ना लिखना ही दोबारा से। मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के हमारे पास 4 तरीके थे, जो चारों तरीके हमने सीखना है। कौन कौन से तरीके थे सर, एक तो स्टॉक मार्केट, एक तो जनाब मेरे पास स्टॉक मार्केट ऐसा, दूसरा मेरे पास जनाब मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू। जी भाई, तीसरा मेरे पास था डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, और मेरे पास चौथा था जनाब प्राइस अर्निंग रेशियो, शॉर्ट टर्म में क्या बोलेंगे पीई रेशियो। सर सुनेंगे हम पढ़ने चले हैं मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू। हमने पढ़ लिया स्टॉक मार्केट में एक्स डिविडेंड वगैरह जो होता है, ठीक हो गया। सर मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू सीखते हैं। मैंने बोला यार भाई फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एसएफपी बना के दी है, बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल दिख रहा है आपको, इस बैलेंस शीट के अंदर आपको शेयर कैपिटल दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल 50,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एक शेयर जो है वो $10 का, कितना हो गया जनाब $5 लाख। मैंने बोला सर इसके अलावा जो इसमें रिजर्व्स हैं, रिजर्व किसका हक होता है, मालिकों का, ओनर्स का, एग्रीड। रिजर्व्स कितने जनाब, फॉर एग्जाम्पल हमने बोला सर रिजर्व्स हैं 60,000, तो कितना अमाउंट हो गया टोटल 560,000, ठीक हो गया। $560,000 ये मेरे पास टोटल, इसको मैं कह सकता हूं सर, इसको मैं कह सकता हूं जनाब ये मेरे पास बुक वैल्यू है, ठीक हो गया। मैंने बोला सर ये शेयर मार्केट में कितने का ट्रेड हो रहा है, मैंने बोला सर इसकी जो मार्केट प्राइस है, ये शेयर स्टॉक मार्केट में एक शेयर सर मुझको मिलता है फॉर एग्जाम्पल 24 रुपए का, मार्केट प्राइस $14 पर शेयर, एक शेयर मार्केट में $24 रुपए का, $24। मेरे पास टोटल मार्केट वैल्यू कितनी बनी सर, मेरे पास टोटल मार्केट वैल्यू कितनी बनी, कितने शेयर्स है मेरे पास 50,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एक शेयर मार्केट में कितने का ट्रेड हो रहा है आराम से $24 का, तो मेरे पास टोटल मार्केट वैल्यू कितनी बनी 12 लाख, बोले तो 1.2 मिलियन, यानी कि इसकी जो बुक वैल्यू है वो 560 है, लेकिन मार्केट में कितने का 1.2 मिलियन का। सुनिएगा हम लोग बैक कैलकुलेट करते हुए मार्केट वैल्यू को सेटिस्फाई करते हैं, मार्केट वैल्यू को ले रहे होते हैं। मैंने बोला जनाब मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कितनी ज्यादा है, मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कितनी ज्यादा है 7,40,000, कितने गुना ज्यादा है, कितना टाइम ज्यादा है, सुनिएगा मैंने बोला कितने टाइम्स ज्यादा है, मैंने बोला मार्केट वैल्यू कितनी है 1.2 मिलियन, बुक वैल्यू कितनी है 550,
डिवाइड करूंगा तो पता चल जाएगा कितना परसेंट या कितना टाइम्स या कितना गुना ज्यादा है। डिवाइड करोगे भाई कितना, कोई लंबा चल रहा होगा, कितना 2.14 कर लेते हैं, राउंड ऑफ करते हैं। सर कितने टाइम्स ज्यादा है, 2.14। ऐसा मैं ये कह सकता हूं कि मेरी जो मार्केट प्राइस है वो मेरी बुक वैल्यू से 2.14 टाइम्स ज्यादा है। कह सकता हूं उसको, कह सकता हूं मैं इसको क्या बोलूंगा, मैं इसको क्या, ये मैंने कैलकुलेट किया है, किसको किससे डिवाइड किया है, ये मैंने ऊपर क्या रखा है, ये मैंने ऊपर रखा है सर मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय, मैंने नीचे क्या रखा है, बुक वैल्यू। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो ये मेरे पास जो रेशो बनेगा वो रेशो क्या बनेगा मेरे पास, मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू। मानते एग्जाम के अंदर अगर आपको ये नंबर दे दे, आपको ये नंबर दे दे 2.14, बुक वैल्यू भी दे दे, ये छुपा दे, एक्स बना दे, क्या मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा? यस। लॉजिक क्लियर हो गई? पक्का एग्जाम में करता है वो आपको रेशो दे देगा और बैलेंस शीट बना के दे देगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। क्या बैलेंस शीट वाला नंबर बुक वैल्यू उठा के लिख दें? नहीं सर, हमें क्या चाहिए होती है, मार्केट वैल्यू। तो ये क्या करेंगे, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई के नंबर आ जाएगा। डन। सर एग्जाम में एक और होशियारी भी करता है, अभी ये मैंने क्या लिखा है, मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू, इस फॉर्मूले को पढ़ो तो मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू। एग्जाम में पता है क्या देता है, कभी कभार वो दे देगा बुक वैल्यू टू मार्केट वैल्यू, कभी कभार यूं करके दे देता है अल्फाज। हाँ, क्या मतलब, ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है, बुक वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ रहा है, मार्केट वैल्यू। तो आपको एग्जाम में थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, नजर रखनी पड़ेगी कि सर उसने बुक वैल्यू टू मार्केट वैल्यू लिखा है या ये लिखा है। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई? इन फॉर्मूले को कॉपी कर लें, फिर हम अगले सवाल पे चलेंगे। वो हमें क्वेश्चन में क्या देगा, मार्केट वैल्यू नहीं देगा, वो हमें दे देगा मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू 2.14। हमें रिवर्स वर्किंग करके ये निकालना पड़ेगा अपने बैग निकालने के लिए। ठीक हो गया? चलो जी, ये फॉर्मूला कॉपी कर लें, फिर हम सवाल पे चलते हैं जी। सर क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें। क्या फरमाने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैलकुलेट वैक D Limited as the following capital structure at 30th June 2021। शेयर कैपिटल है जनाब मेरे पास 75,000 शेयर है, 10 रुपए के हिसाब से, रिटेन अर्निंग्स है, प्रेफरेंस शेयर है, और मेरे पास लॉन्ग टर्म डिबेंचर है $10 के हिसाब से। सॉरी, शेयर होल्डर रिक्वायर्ड, हमें वैक कैलकुलेट करने के लिए सर, हमें वैक कैलकुलेट करने के लिए 6 चीजें चाहिए। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, MV शॉर्टकट लिख रहा हूं, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, शॉर्टकट लिख रहा हूं, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, शॉर्टकट लिख रहा हूं, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। क्या क्या इंफॉर्मेशन मुझको गिवन है, शेयर होल्डर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न की, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है मेरे पास 16.5%, प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिक्वायर्ड रिटर्न मेरे पास कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना है 12.5%, मेरे पास डेट होल्डर रिक्वायर्ड रिटर्न केडी कॉस्ट ऑफ डेट कितना है 9%, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी मुझको अभी नहीं पता, थोड़ी देर में पता चल जाएगी, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, सर एक शेयर कितने का है $12 का, प्रेफरेंस शेयर मेरे पास नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर है कितने निकाल लेते सर, कितने अमाउंट है मेरे पास $200,000 डिवाइडेड बाय पार वैल्यू कितनी है मेरे पास $10, तो कितना हो जाएगा ये 20,000 प्रेफरेंस शेयर मल्टीप्लाई बाय एक प्रेफरेंस शेयर कितने का मेरे पास मार्केट के अंदर $12 का, कितना सर
20,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 240, 240। चले जी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, डिवेंचर्स मेरे पास कितने जनाब, 1800 डिवेंचर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है जनाब, $61, 61, 1800 मल्टीप्लाई बाय 61, 109,800, 109,800। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी सर हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे सर, कैसे, इसके लिए हम करते हैं थोड़ी सी वर्किंग। इन्होंने मुझको मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि फॉर्मूला क्या बना, ऊपर मार्केट वैल्यू नीचे डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू कितनी है सर मेरे पास, मेरे पास मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू रेशियो है 1.95। सर बुक वैल्यू कितनी है, 7.5 लाख। बुक वैल्यू का मतलब बैलेंस शीट में क्या नंबर आ रहा है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 7.5 लाख, प्लस रिटेन एंडिंग पे भी किसका हक है, शेयर होल्डर का। तो मेरे पास मार्केट वैल्यू आ जाएगी। कैसे जनाब, मार्केट वैल्यू कैसे, ये इसको मैं प्लस करूंगा तो कितना बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय डिवाइड हो रहा है, वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई 1.95 कितना, 157, दोबारा बोलिएगा, 157,957। तो मेरे पास मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 1579500। डन डन। हमने बोला जनाब बैक कैलकुलेट करने चले। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है मेरे पास, 16.5% मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 1579500 प्लस कॉस्ट ऑफ डेट कितना है मेरे पास 9% मल्टीप्लाई बाय मेरे पास कॉस्ट ऑफ डेट, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट है मेरे पास 109,800 प्लस मेरे पास प्रेफरेंस शेयर कितना है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर 12.5% मल्टीप्लाई बाय प्रेफरेंस शेयर कितना है मेरे पास 240 डिवाइडेड बाय 1579500 109,800 और 2,40,000। वैक परसेंटेज कितनी, दोबारा बोलिएगा, 15.57। क्लियर है सर? 57 है। आई एम सॉरी, ये जी 15.57। ओके डन है जनाब। चलिए इसको कॉपी कर लें, कॉपी कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल का, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी भाई, मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे हम लोग सीख रहे थे जनाब मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी। और इसमें हम तीसरी चीज पढ़ने वाले थे, हमने स्टॉक मार्केट का पढ़ लिया, हमने जो है वो मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू पढ़ ली है। तीसरी चीज हम पढ़ने जा रहे हैं जनाब डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। तीसरी चीज है मेरे पास जनाब डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। इंतहाई जरूरी, इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसके बगैर जनाब वैक का सवाल नहीं बनेगा, एग्जाम इसके बगैर नहीं आएगा। समझेंगे कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कॉन्सेप्ट दिया? मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताइए, एक बंदा किसी कंपनी के शेयर्स क्यों खरीदेगा? सर एक बंदा किसी कंपनी के शेयर्स क्यों खरीदेगा? किस चीज के लिए? सर रिटर्न कमाने के लिए। रिटर्न कमाने के लिए। सर रिटर्न किस पे, कैसे? मतलब सर अगर मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीदूंगा तो मेरी इंटेंशन होनी चाहिए कि सर मुझको डिविडेंड मिलेगा।
मैं अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदता हूं तो मेरी सोच में क्या है, मेरे क्या इंटेंशन है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मोटो है कि सर मुझको डिविडेंड मिलेगा। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं? मैंने सर सुनिएगा, मैंने बोला सर मैंने एक शेयर खरीदने जा रहा हूं, लेट सपोज पीएसओ कंपनी का, मैं पीएसओ कंपनी का शेयर खरीदने के लिए जा रहा हूं। अच्छा जी, मैंने बोला सर पीएसओ कंपनी का सिनेरियो क्या है, सुनिएगा। मैंने बोला सर मैं आज मौजूद हूं टुडे 31 दिसंबर सन 2021। सर कितने का शेयर है? 31 दिसंबर सन कितने, आज तारीख है मेरे पास 31 दिसंबर सन 2021। मैंने बोला सर पीएसओ कंपनी के शेयर खरीदने के लिए जा रहा हूं, मैं जरा एनालिसिस कर रहा हूं। सर अगला साल खत्म होगा सन 2022, इस साल का इसने डिविडेंड दे दिया, ओके जी, शेयर में से प्राइस भी एक्स हो गई। अगला साल 2023-22, अगला सन 2023, फिर सन 2024, फिर सन 2025, फिर सन 2026, 1 2 3 4 5। मैंने बोला सर 2026 के बाद क्या होगा? मैंने बोला सर 2026 के बाद फॉर एग्जाम्पल ये कंपनी खत्म हो जाएगी, अज्यूमिंग इस कंपनी का लाइसेंस मिला हुआ और ये कंपनी खत्म हो जाएगी, खत्म। जिस तरह बहुत सारी कंपनीज है जो कि लाइसेंस बेच चल रही होती हैं, जिसमें आपकी जो पोर्ट कंपनीज है वो लाइसेंस बेच होती हैं। जिस तरह पीआईसीटी कंपनी है, उसका लाइसेंस अभी जून सन 2023 में खत्म हो जाएगा, पता नहीं रिन्यू हो कि ना हो, नहीं पता, लेकिन आज के हिसाब से सर वो कंपनी खत्म हो जाएगी अगले जून के अंदर। हमने बोला कि सर ये पीएसओ कंपनी 1 2 3 4 5 सन 2026 के बाद कंपनी खत्म हो जाएगी, अज्यूमिंग। सर क्या आपके शेयर का क्या होगा? मैंने बोला सर वो जो शेयर का सर्टिफिकेट है वो एक कागज रह जाएगा, सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर होगा, फाड़ के फेंक दे, जहाज उड़ा दे। सर ये डिविडेंड कितना देगी फ्यूचर के अंदर? आप इसका जो शेयर खरीदने के लिए जाएंगे, तो आपको पर शेयर डिविडेंड मिल रहा होगा, सन 2022 में क्या उम्मीद रखते हो तुम? क्या एक्सपेक्टेशन है? कुछ तो आपने फोरसी किया ना, कुछ तो आपने अपनी एस्टिमेशन की होगी। हमने बोला जनाब ये अगले साल आपको 12 रुपए का डिविडेंड देने वाला है, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, अजम्पशन है। सन 2023 में कितना डिविडेंड देने वाले हैं? सर लेट्स सपोज ये 13 रुपए का डिविडेंड देने वाले हैं। फिर सर ये हमें फॉर एग्जाम्पल 14 रुपए का डिविडेंड देने वाले हैं, फिर सर 14 रुपए का डिविडेंड देने वाले हैं, और फिर ये मेरे पास जो है सर फॉर एग्जांपल 15 रुपए का। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, बेस्ड ऑन पास्ट ट्रेंड, बेस्ड ऑन एस्टिमेशन, बेस्ड ऑन रिजल्ट्स, बेस्ड ऑन इन्वेंटरी, बेस्ड ऑन मुल्क की सूरत हाल। सर टोटल कितना डिविडेंड देंगे 1 2 3 4 5 सालों में? 5 सालों में टोटल कितना डिविडेंड देंगे? ऐड करोगे? 68 टोटल कितना डिविडेंड देंगे सर? 68। अगले कब? 5 सालों के अंदर। सर आज इसकी शेयर की प्राइस आइडियली कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए इस डेट पे? आप इस डेट पे मौजूद हो? सर इस डेट पे शेयर प्राइस मार्केट में इसका शेयर मुझको कितने का मिलना चाहिए? 68 का। सुनिएगा, एक बंदा ये शेयर बेच रहा है 70 रुपए का, एक बंदा ये शेयर कितने का बेच रहा है? 70 रुपए का। क्या मैं खरीदूं? क्या लोग उससे शेयर खरीदेंगे? मैंने उससे अगर 70 रुपए का शेयर खरीद लूंगा, मुझे इससे फ्यूचर में बेनिफिट कितना आएगा? 12 13 14 14 15 बोले तो 68। भाई ये तो मैं शेयर खरीद के अपना नुकसान कर रहा हूं। सही है, 2 रुपए का एग्री करते हो, मैं तो नहीं खरीदूंगा 70 रुपए का। मैं उसको क्या बोलूंगा? भाई आप ये शेयर बहुत महंगा बेच रहे हैं। एग्री करते हो? आप ये शेयर बहुत महंगा बेच रहे हैं। एग्रीड क्लियर? आगे क्योंकि मैं जो शेयर खरीदूंगा उससे फ्यूचर में सिर्फ यही बेनिफिट है, और कोई बेनिफिट नहीं है। आगे उस बंदे ने बोला सर मैं आपको ये शेयर चलो 68 रुपीज का दे दूंगा। क्या मैं खरीदूंगा? 68 रुपीज का दे रहा है वो शेयर। मैंने बोला कैलकुलेशन की, मैंने बोला सर फ्यूचर में इससे डिविडेंड कितना मिलेगा? 68। अबे भाई इसका मतलब ये हुआ उस बंदे ने फ्यूचर के बेनिफिट के पैसे मुझसे आज ही ले लिए। तो भाई मैं क्या कमाऊंगा? मैंने अगर 68 का शेयर्स खरीदा, 68 का मैंने शेयर्स खरीदा और मुझको ये पैसे डिविडेंड की सूरत में टुकड़ों में मिलेंगे, तो भाई 68 मिल गए। मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ। बात समझ मारिए मैं क्या बोल गया? अच्छा जी, तो मैंने बोला
कि यार अगर उस बंदे ने 67 का शेयर दिया, अब खरीद लूंगा। अब वो मुझे कितने का शेयर दे रहा है? 67 का। क्या मैं खरीद लूंगा? मैंने बोला सर ये मुझे 67 का तो दे रहा है, 67 का तो दे रहा है। मैंने बोला सर लेकिन फ्यूचर में मुझे बेनिफिट कितने का आ रहा है? 68 का, 1 रुपए का फायदा। कितने का फायदा? 1। लेकिन सर वक्त लग रहा है 5 साल। इस पैसे को मैं बैंक में रख के इंटरेस्ट कमा लेता तो बैंक वाला मुझको 8-10% तो रिटर्न देता ना यार। एग्री करते? 1 रुपए का फायदा तो है लेकिन काफी टाइम लग रहा है सर, 5 साल लग रहा है। एग्रीड? एग्रीड। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल ने क्या कॉन्सेप्ट दिया? डिविडेंड वैल्यूएशन, चलिए सर, हमने बोला कि डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल क्या बोल रहा है? डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल ये बोल रहा है कि जनाब आप किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो, जैसे कि आप पीएसओ के शेयर खरीदने के लिए जा रहे हैं, आप क्या देखेंगे? इस शेयर कितने का खरीदना चाहिए कि सर इससे फ्यूचर में बेनिफिट क्या मिलेगा, और इस शेयर से फ्यूचर में बेनिफिट आपको क्या मिल रहा है जनाब? डिविडेंड मिल रहा है। एग्री करते हो? तो इसने क्या बोला डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल ने कि जनाब फ्यूचर में जो डिविडेंड मिलेगा वो आप ले लें, वो आज की शेयर प्राइस होनी चाहिए। गौर से सुनिएगा, फ्यूचर में जो डिविडेंड मिलेगा वो आज की शेयर प्राइस होनी चाहिए। फ्यूचर बोले तो मुझे आज कौन से साल की मैं शेयर प्राइस निकालना चाह रहा हूं, मार्केट वैल्यू सन 2021 की। फ्यूचर बोले तो अगले साल, आज से फ्यूचर तो नहीं शुरू होता, अगले साल से शुरू होता है। अगले साल मुझे कितना डिविडेंड मिलेगा? 12, 13, 14, 15। फ्यूचर में कितना डिविडेंड मिलेगा सर? 16 रुपए का, 68 रुपए का। मुझे बोला $68 का मुझे डिविडेंड, 68 रुपए का मुझको डिविडेंड मिलेगा। इसकी आज शेयर की प्राइस होनी चाहिए। आज शेयर की प्राइस कितनी होनी चाहिए? 68। मैंने बोला भाई ये क्या बातें कर रहे हैं, अगर आज की शेयर की प्राइस, कोई बंदा अगर आज 68 का शेयर बेचता है, मैंने वो 68 रुपीस का शेयर खरीदा, मुझको फ्यूचर में क्या मिला? डिविडेंड मिला। तो सर मैंने कमाया क्या? मेरा पैसा तो रीपे हो गया, तो मैंने कमाया क्या? तो बात आई है फ्यूचर की, तो बात किसकी होनी चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू की। फ्यूचर में जो भी डिविडेंड मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड। सर प्रेजेंट वैल्यू के लिए जो डिस्काउंट फैक्टर यूज करोगे, डिस्काउंट फैक्टर पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये डिस्काउंट फैक्टर जो आप यूज करेंगे सर वो कौन सा यूज करेंगे? जो शेयर होल्डर आपसे उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि आप उससे कितना डिविडेंड देंगे, मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी। लॉजिक क्लियर हुई? मैंने क्या बोला सर? इसका मतलब शेयर प्राइस 68 नहीं होनी चाहिए, 68 से कम होनी चाहिए, ताकि वही तो मैं कमाऊंगा। सुनिएगा, मैंने बोला सर ये मुझको कब मिलेगा डिविडेंड? ये मुझको डिविडेंड कब मिलेगा? 1 साल के बाद। सर इसकी आज की डेट पे वैल्यू बताइए। हमने बोला सर प्रेजेंट वैल्यू निकाल ले। सर प्रेजेंट वैल्यू किसकी डेट पे निकालें? डिस्काउंट फैक्टर। और डिस्काउंट फैक्टर में क्या लेना पड़ेगा आपको? डिस्काउंट फैक्टर में आपको क्या लेना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अज्यूमिंग शेयर होल्डर आपसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 10% का। शेयर होल्डर आपसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 10% का। क्या हमें डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट करना आता है? पढ़ा होगा मेरे ख्याल से आप लोगों ने F2 F5 के अंदर। कैसे कैलकुलेट करते थे डिस्काउंट फैक्टर? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n। याद आ रहा था? प्रेजेंट वैल्यू के लिए कैसे कैलकुलेट करते थे? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, मैंने आई कितना दिया? 10%, मतलब 0.1। पहले साल का मैं कर रहा हूं, मैं कब मौजूद हूं? सन 2021 में। ये डिविडेंड कौन सा है? फ्यूचर का अगले साल। सन 2022 बोले तो 1, बोले तो ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। मानते हैं? तो ये क्या बन जाएगा? इसकी पावर 1। कितना भाई? 0. नहीं, गलत कर रहे हो, दोबारा करो। 10 पॉइंट कैसे होगा? अच्छा आपने मल्टीप्लाई कर दिया, मैं डिस्काउंट फैक्टर निकाल रहा हूं 0.90 ना, अब मल्टीप्लाई करें। आप डायरेक्ट आंसर बता रहे थे, सही है। 10.9 डन है। ये बताइए इसका डिस्काउंट फैक्टर, ये डिस्काउंट फैक्टर कैसे निकलेगा? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर 2 कितना हो जाएगा? 0.826। मल्टीप्लाई करा 13 रुपए से कितना?
10.74। जी सर, यहां के लिए क्या हो जाएगा, डिवाइड करें फिर इसको, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर 3 कितना, 0.751। फिर पावर 4 बना लेंगे 0.683 शायद, फिर पावर 5 बनाए 0. पता नहीं क्या हुआ, 621 होना चाहिए। डन है, चलिए जी सर मल्टीप्लाई करते हैं। 10.51 9.56 9.31। चले सर ऐड करेंगे, $51.02। तो इसकी आज शेयर प्राइस 51.02 होनी चाहिए। अगर तो शेयर इतने का मिल रहा है तो मैं बोलूंगा सर ठीक है, मैं खरीद लूंगा। बात समझे, मैं आज शेयर कितने का खरीदूंगा, 51.2 का, और मुझको जो फ्यूचर में डिविडेंड मिलेगा उसका रिटर्न कितना होगा, 10% के हिसाब से। यानी कि डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल वाला कहता क्या है, दुनिया में किसी भी चीज की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो उससे फ्यूचर में कितना बेनिफिट आएगा। सर फ्यूचर की बात हो रही है तो उसकी आज की डेट पे, क्यों वैल्यू आज की डेट पे है, तो फ्यूचर में जो भी बेनिफिट है उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू निकालो। तो ये क्या बोलता है सर, ये बोलता है सर प्रेजेंट वैल्यू निकालें ऑफ फ्यूचर डिविडेंड की, क्योंकि शेयर खरीदने में मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, डिविडेंड का मिलेगा। लॉजिक क्लियर, लॉजिक क्लियर, कॉन्सेप्ट बन गया। इसने बात क्या की है, बहुत लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, बहुत लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। एग्री करते हैं, एग्री करते हैं। चलिए सर प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट है ना सबको। सर मुझे एक बात बताइए 2 मिनट के लिए, अगर ये नंबर बढ़ता चला जाएगा, शेयर होल्डर ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करना है, किस सिनेरियो में, डिविडेंड की सिनेरियो में, ये अगर मैं 12% पे डिस्काउंट करूंगा, अगर 12%, तो ये आंसर कैसा आएगा, कम आएगा। डिनोमिनेटर ज्यादा हो जाएगा तो आंसर कैसा, कम। सुनिएगा, लेट सपोज मैंने 12% पे किया तो ये आंसर आया लेट सपोज 45। कितना आंसर आया, कम आएगा, लेट सपोज 45। इसका मतलब मैं इस कंपनी का शेयर कितने का खरीदूंगा, मैं इस कंपनी का शेयर खरीदूंगा 45 रुपए का, और मैं इससे रिटर्न कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूं, 12% का। एग्री करते हो, एग्री करते हो। जैसे जैसे मैं रिटर्न, आप क्यों रिटर्न किस सिनेरियो में देंगे, आप डिविडेंड की सिनेरियो में देंगे। डिविडेंड अगर आपने ये रखा हुआ है और शेयर होल्डर की उम्मीदें बढ़ती चली जा रही हैं तो सर शेयर प्राइस डिक्लाइन होगी। एग्री करते हो। मैंने बोला सर रिटर्न हमें 10% ही चाहिए, सही है, डिविडेंड फ्यूचर में बढ़ता चला जा रहा है। हमने ये सोचा था, कंपनी ने डिविडेंड ऐसा नहीं दे रही, कंपनी की ने सोचा और कंपनी ने इतना जबरदस्त प्रॉफिट दिया कि सर लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है वो चेंज हो गई। अब लोग सोच रहे हैं सर ये तो 50-50 रुपए का डिविडेंड देंगे, 50 का, 55 का, इतने का। सर शेयर प्राइस के ऊपर इंपैक्ट क्या होगा, शेयर प्राइस बढ़ जाएगी। यानी कि ये डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल क्या बोलता है कि जनाब फ्यूचर में जो बेनिफिट दिया जाएगा, इसका बेनिफिट क्या, डिविडेंड, फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू मेरी आज की शेयर की प्राइस होनी चाहिए। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया भाई, पक्का कॉपी करेंगे इसको, इस कॉन्सेप्ट को। चले जी, इसकी तरह एक दो एग्जांपल करते हैं, कॉन्सेप्ट बनेगा हमारा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सुनिएगा सुनिएगा, मैंने बोला जनाब यहां मैं लिख देता हूं सर एयर, दो 2022, 2023, 2024, 2025, 2026। कंपनी उसके बाद खत्म, कंपनी इसके बाद खत्म, कचरा। डिविडेंड पर शेयर $5, 6, 6.2, 7 और 7.1। मेरे पास यही है, मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी है सर 12%, और रिक्वायरमेंट में है मेरे पास
कैलकुलेट रिक्वायरमेंट में है मेरे पास कैलकुलेट शेयर प्राइस एट 31 दिसंबर सन 2022। 31 दिसंबर सन 2022। चलें सर सुने। जी सर। सर क्या कॉन्सेप्ट है? फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। क्या कॉन्सेप्ट है? फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। हमने बोला सर आइए जी आइए, एक गलती कर रहे हो कि आप लोग 2 मिनट के लिए रुकना, मुझे पता है गलती करेंगे, बस एक कॉन्सेप्ट आप लोग को सही करना है। डिविडेंड पर शेयर डिस्काउंट फैक्टर यानी कि के मेरे पास कितना है 12% और जरा प्रेजेंट वैल्यू। मुझे शेयर प्राइस कब की निकालनी है? कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? फ्यूचर का जो डिविडेंड होगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। सर 2022 का मतलब आज फ्यूचर कौन सा होगा? सन 2023। मानते हो? फ्यूचर का मतलब आज तो नहीं, फ्यूचर का मतलब तो अगला कल। मुझको यहाँ पे 2022 का भी डिविडेंड दे रहा है, मैं इसको नहीं लूंगा। क्या मतलब कि ये 2022 का डिविडेंड आप पे कर चुके हो, आपने रिकॉर्ड कर लिया, बुक कर दिए, और प्राइस जो निकल कर आएगी वो एक्स प्राइस निकल कर आएगी। बात मानते हैं? ये आज का डिविडेंड है, एग्री करते हो? चले जी 2023, 2024, 2025, 2026। जी सर डिविडेंड पर शेयर 5, 6, 6.2, 7 खा गया क्या? आई एम सॉरी 6, 6.2, 7 और 7.1। सर इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर 1 कितना? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर 1 0.893 कर लेते हैं। उसके बाद है जनाब 0.812 कर लेते हैं। मुझे देखने ना मैं कोई गलत ना कर रहा हूं। 0.725 कर लेते हैं। उसके बाद जनाब 0.647 गलत कर दिया कुछ, एक सेकेंड अभी देख लेते हैं। मैंने शायद बिल्कुल ऐसा ही है। 0.797 0.712 0.636। हाँ भाई अब चेक कर लो, काउंटर चेक सही है। चले जी, तो मेरे पास कितनी वैल्यू निकल कर आई? 5.36 राउंड ऑफ कर रहे हैं। 0.797 मल्टीप्लाई बाय 6.2 4.94 7 मल्टीप्लाई 0.712 4.98 7.1 मल्टीप्लाई 0.636 4.52 ऐसा 5.36 प्लस 4.94 प्लस 4.98 प्लस 4.52। तो सर मेरे पास शेयर प्राइस हो जाएगी 19.8। क्या कॉन्सेप्ट है जनाब? फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। ठीक होगी जनाब? आगे बढ़ जाओ। चलें सर आगे। मैंने बोला भाई सन 2023 से लेके सन 2050 तक डिविडेंड पर शेयर आपको मिलेगा $5। कांस्टेंट डिविडेंड 23 में भी, 24 में भी, 25 में भी,
49 में भी, सन 2050 में भी 5 रुपए। उसके बाद कंपनी खत्म, कंपनी खत्म ना। के मेरे पास फॉर एग्जांपल 9%। रिक्वायरमेंट में क्या है मेरे पास, रिक्वायरमेंट में क्या है मेरे पास, कैलकुलेट शेयर प्राइस एट 31 दिसंबर सन 2022। मुझे इसकी शेयर प्राइस कैलकुलेट करनी है। चले सर समझेंगे, हम समझेंगे भाई। मुझे एक बात बताइए, मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, मैंने बोला सर मुझे कैलकुलेट करनी है सन 2022, बोले तो मुझे अगला साल मतलब फ्यूचर, सन 2023, सन 2024, सन 2025, सन 2026, कब तक, सन 2050 तक। हर साल डिविडेंड की तरह कांस्टेंट है जनाब, 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5। क्या मैं इसको इस तरह से कैलकुलेट करूंगा? सर अगर इस तरह से कैलकुलेट करूंगा तो बड़ा मसला होगा। हमने कहा फिर क्या करें? हमने बोला सर एक काम करें, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है ना, ये जो भी डिस्काउंट फैक्टर है उन सब का सम बता दें, उसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, डायरेक्ट इसका सम निकल कर आ जाएगा। ये तो चाहिए होता अपने को, इसका सम कर लें। सर इसका सम करने के लिए हमारे पास एन्युटी फैक्टर चाहिए होता है। सर एन्युटी फैक्टर कैसे निकलता है? 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय आई। याद है भाई? पढ़ा नहीं है पक्का? F7 में पढ़ा होगा, लीज के अंदर शायद। हाँ क्यूटी में पढ़ा होगा, F7 में लीज में पढ़ा होगा। चले जी। लेकिन सर एन्युटी फैक्टर की दो शर्तें हैं। एन्युटी फैक्टर की दो शर्तें हैं, कैश फ्लोज कैसे रहने चाहिए, कांस्टेंट रहने चाहिए। दूसरी शर्त, सर ये जो एन्युटी फैक्टर निकलता है वो ईयर 1 से निकलता है। अगर ये बोले सर अगले 3 साल कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा, चौथे साल से डिविडेंड मिलेगा, फिर ये फैक्टर नहीं अप्लाई सकता। डन। फिर कैसे होता है वो हम सीखेंगे। चले सर, मुझे कब से चाहिए सर? 2022 की शेयर प्राइस चाहिए। फ्यूचर बोले तो सन 2023 से कब तक दिखा रहा है वो? सन 2050, सन 2050। चले सर, इसका मतलब पहले साल से लेके अगर मैं गिनूं तो कितना हो जाएगा? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 20, 27 होगा मेरे हाल से। 27 ना? आज से लेके अगले 27 साल तक हर साल कितना डिविडेंड मिलेगा? $5। डिस्काउंट फैक्टर कैसे निकलेगा? सर डिस्काउंट फैक्टर नहीं होगा, अब निकलेगा एन्युटी फैक्टर। कितने परसेंट के ऊपर? 9% के ऊपर। कैसे सर? 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर 27 साल 0.09। $10.027। चेक करना भाई, एन्युटी फैक्टर यही आ रहा है, 10.027। $50.135। तो शेयर की आज प्राइस कितनी होनी चाहिए? 50.135। चलिए सर डन। चलिए आज की क्लास को यहाँ तक रखें, 5 बजे तक। ठीक है, थोड़ा सा पहले ऑफ कर रहे हैं, मुझे एक जगह जाना पड़ रहा है ना। सही। अब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी F5 तो अगर कल है, आपको तो F5 नहीं है ना? सही। अब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी जनाब कब है? हाँ, मुझे अपना नंबर यार व्हाट्सएप भी कर दो, मैं अपना आप लोग के नंबर सेव कर लूँ। सही है, मेरा नंबर है ना, ग्रुप में होगा ना, एडमिन ही हूँगा मैं ना।
तो उससे ना मुझे व्हाट्सएप कर दो, सही अपना नाम और ACC F9, ताकि मैं आपका नंबर सेव कर लूँ। ठीक है जी। तो अगली नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसकी छोटी मोटी एग्जाम्पल करके, कॉन्सेप्ट करके, फिर हम देखेंगे सर हम लोग किस पोजीशन पे खड़े हैं। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट अभी चलेंगे। ये हमारा एक चैप्टर जो है ना, हमारा एक चैप्टर तकरीबन 10 लेक्चर तक जाएगा, विद प्रैक्टिस विद एवरीथिंग। ठीक है जी, आज की क्लास हम इधर रहते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।